नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्रेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, काफी स्टूडेंट्स के मैसेज कॉल आ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब अनाउंस किया जाएगा फर्स्ट फेज का। अब तो फर्स्ट फेज की क्या है, फाइनल आंसर की भी आ गई है। जी हाँ, फाइनल आंसर की भी क्या है, अब आउट हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ है। दूसरा, 4 अगस्त वाले की आंसर किया गई, ऑब्जेक्शन लिंक खुल चुका है, लेकिन रिजल्ट कब तक आएगा, इसका इंटरव्यू कब तक होंगे, तो इस वीडियो में मैं आपका डाउट जो है क्लियर कर दूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है रिजल्ट ना आने की वो अभी है, एक तो आपका जो ओबीसी रिजर्वेशन केस जो चल रहा है ना, ओबीसी का जो रिजर्वेशन केस चल रहा है, इस कारण रिजल्ट जो है मुख्य रूप से अटका पड़ा है। क्योंकि आपको पता है एमपी गवर्नमेंट में जो रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए वो 27% कर दिया था। बाद में से कोर्ट में चुनौती दी गई और कहा गया कि जो पहले था 14% वही रहना चाहिए, और 13% को इन्होंने क्या किया, होल्ड कर दिया, है ना। और ये 13% का रिजल्ट जो एक्चुअल में यही मुख्य कारण है आपका रिजल्ट ना घोषित होने का। 13% जो रिजल्ट है ओबीसी का, अगर आप देखेंगे तो ये होल्ड पे है। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि ये जो 13% बच्चे हैं ये कौन होंगे, ओबीसी वाले होंगे या फिर यूआर वाले होंगे, क्योंकि पेज फंसा है ओबीसी और यूआर के बीच में। इसलिए जो रिजल्ट है आपका वो कितने परसेंट पे जारी करने का कहा गया है। जो नया फॉर्मूला निकाला गया था उसमें कहा गया था हम 87% जो है रिजल्ट जारी कर देंगे। 87% का क्या करेंगे, रिजल्ट को जारी कर देंगे। जो 13% रिजल्ट है उसको क्या करके रखेंगे, हम होल्ड करके रखेंगे। वो कब सुलझेगा, जब कोर्ट जो है अपना फैसला लेगा कि ये रिजर्वेशन वाकई में ओबीसी को देना चाहिए और नहीं देना चाहिए, तो ये किसके पक्ष में चला जाएगा, यूआर के पक्ष में चला जाएगा। तो यहां पर ये जो 13% स्टूडेंट है, इनमें इनकी जो लिस्ट है ना, इनकी जो लिस्ट है इसमें यूआर के बच्चे भी हैं और ओबीसी के बच्चे भी रहेंगे। अब यूआर और ओबीसी में से मिलना तो एक ही किसी को है, लेकिन यहां पर दोनों को ही क्या है, अपीयर होने का मौका मिलेगा, है ना। तो ये पेज जो है एक्चुअल में कौन तय करेगा, कोर्ट तय करेगा। अब आयोग पहले भी 87% पे क्या है, रिजल्ट जारी कर चुका है, तो अब क्या दिक्कत है सर। तो दिक्कत अभी ये है कि आयोग से जब बात की गई, जो उनके ओएसडी हैं उनसे जब चर्चा की गई, तो उन्होंने ये कहा कि हम 87% और 13% की क्या बना रहे हैं, लिस्ट तैयार कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो लगभग 8 सब्जेक्ट के लिए आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर हुआ था, और 2 सब्जेक्ट लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स ऑफिसर जो है इनके लिए पेपर हुआ था। अब नंबर ऑफ वैकेंसी भी यहां पर पहले फेज में 800 पद के आसपास थी, कम वैकेंसी तो थी नहीं, 800 पद के आसपास थी। अब इन 800 पद में भी अलग अलग सब्जेक्ट की वैकेंसी थी। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी की वैकेंसी लगभग 200 के आसपास थी। अब ये हिंदी की वैकेंसी में 200 जो पद है, इनमें अब इनको क्या है, 87% की लिस्ट बनानी है। उसमें भी आप देखेंगे तो इसमें भी यूआर के कुछ पद हैं, देन आपके ओबीसी के पद हैं, एससी के पद हैं, एसटी के पद हैं, है ना, ईडब्ल्यूएस के पद हैं, फिर पीएच कैटेगरी के पद हैं। उसमें फिर जो 87% की क्या है, इन लोग को अलग अलग सब्जेक्ट की क्या है, सिलेक्शन लिस्ट बनानी है कि भाई इतने लोगों को 3 टाइम्स, मतलब जो वैकेंसी है उसके इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। ये आप सभी को पता है कि 3 गुना जो है वो इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है वैकेंसी के 3 टाइम्स की क्या है, यहां पर इन लोग लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक हेक्टिक काम भी है और आयोग के पास जाहिर सी बात है लोगों की कमी है अच्छे, है ना, और उस कारण आप देख रहे हैं ये डिले बहुत होता जा रहा है। दूसरा रीजन ये भी है कि अभी काफी वैकेंसी जो है वो बैकलॉग में है ना, काफी वैकेंसी बैकलॉग में। जैसे 2022 का सिविल सर्विस का अभी क्या है, इंटरव्यू नहीं हुआ है ना। दूसरा 2023 का मेंस हो गया है, उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है ना। चौथा आप देखेंगे 2024 का जो प्री का रिजल्ट आ गया है, लेकिन उसकी जो मार्कशीट है, स्कोर कार्ड है, वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो इतने सारे पचड़े में ऑलरेडी अभी क्या है, आयोग फंसा हुआ है। साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर का भी अब है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी एक सब्जेक्ट होता
तो भी वो तुरंत कर देता, क्योंकि आपने खुद देखा आंसर की लाने में इनको इतना समय लग गया। रीजन क्योंकि यहां पर जो आपके क्वेश्चंस पेपर हैं वो सब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के हैं, तो आंसर की भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की बनानी पड़ी इनको, तो वो टाइम लगा। अब ये लिस्ट बनाने में इनको जो मुख्य टाइम है 87% की लिस्ट बनाने में जो है यहाँ पर टाइम लग रहा है, क्योंकि लिस्ट में अगर एक दो ऊपर नीचे भी हो गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर कोई केस लगा देगा कि भैया मेरा नाम नहीं आया मेरे इतने मार्क्स से, है ना। तो इसलिए ये सोच समझकर बिल्कुल प्यार से क्या कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं। अंदाजा तो यही था कि भाई ये जो रिजल्ट है आपका अगस्त लास्ट तक या सितंबर फर्स्ट वीक तक तो आ ही जाना चाहिए था, क्योंकि इंटरव्यू भी करवाना है, तो इंटरव्यू के लिए भी कम से कम 45 दिन के आसपास का समय तो देंगे इन लोग, है ना। तो अक्टूबर नवंबर तक अगर आपका क्या है इंटरव्यू की संभावना हो सकती है, अगर सितंबर के फर्स्ट वीक में या सितंबर लास्ट तक भी रिजल्ट आ जाता है तो अक्टूबर नवंबर तक आपका चांसेस है, नवंबर ही मान के चलिए, और आपका इंटरव्यू हो सकता है, या फिर हो सकता है ज्यादा लेट हुआ तो अगले साल भी इंटरव्यू की प्रोसेस जा सकती है। ये भी हो सकता है कि सभी को साथ में करवा दिया जाए। तो रीजन ये है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वो नहीं है। एक बार लिस्ट बन गई तो इन लोग रिजल्ट बिल्कुल जरूर जो है जारी कर देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। तब तक आप लोग अपने इंटरव्यू के लिए, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 110 प्लस आ रहे हैं आपके, तो आपके चांसेस अच्छे हैं कि इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करें, 110 से 130 के बीच में यही आपका रेंज रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं रहने वाला है। एसटी, एसटी, ओबीसी इनका कट ऑफ और भी कम हो सकता है, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट, जैसे कि आपने देखा है ना। लगभग आप देखेंगे तो भाई आपका 40% बच्चा तो पहले ही एब्सेंट था, वो आया ही नहीं था एग्जाम देने, है ना। 60% बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें भी कितने सीरियस स्टूडेंट्स है वो भी नहीं पता है ना। तो जाहिर सी बात है कट ऑफ जो है कम ही जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत हाई साइड जाएगा। उस पर भी मैं वीडियो ला चुका हूं, 2017 का भी कट ऑफ आपको मैं डिस्कस करवाया है, अभी एक और वीडियो आ जाएगा वो भी देख लीजिएगा, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आपके मार्क्स 100 प्लस हैं, मतलब 100 क्वेश्चन आपके सही है आउट ऑफ 200, तो आप क्या कीजिए, इंटरव्यू की तैयारी लग जाइए, और इंटरव्यू के लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ना। इंटरव्यू में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो एक तो आपका बैकग्राउंड जो है उस पर आधारित क्वेश्चंस होंगे अच्छे खासे। बैकग्राउंड में सब कुछ आ जाएगा, आपकी स्कूलिंग से लेके आपकी कॉलेज, आप कहाँ के रहने वाले हो, आप हर चीज साथ में, फिर आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। तो वो आपको अभी से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होता है, इंटरव्यू का कॉल आपको आता है, तो फिर तो मॉक इंटरव्यू की तैयारी कीजिए आप। बाकी अभी से अपने बैकग्राउंड के बारे में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके सब्जेक्ट में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आप जिस शहर में रहते हैं उस पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको आप अच्छे से कीजिए और तैयारी में लगे रहिए। दूसरी चीज, अभी 2025 के लिए भी क्या है, वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की आउट होगी। अब कई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर पहले याली तो करवा लीजिए, फिर 2025 की होगी। भाई वैकेंसी आएगी, ये जो फैसला है वो तो तय हो चुका है कि वैकेंसी आना है। रीजन है कि आपका एमपी सेट का एग्जाम, देखिए एमपी सेट के एग्जाम का होना ही यहाँ पर क्या है, एक रीजन है सबसे बड़ा। अगर वैकेंसी नहीं आने वाली होती तो एमपी सेट का एग्जाम भी कंडक्ट नहीं करवाया जाता, जो ऑलरेडी आपने देखा है कि 2018 के बाद से कोई एमपी सेट का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया था। रीजन था वैकेंसी का आना, इसलिए यहाँ पर एमपी सेट कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो 2025 में आपको एपी की नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। साथ में आपको पता भी है पद भी यहाँ पर लगभग 4000 प्लस जो है भी खाली, टोटल 6000 के आसपास पद जो थे खाली थे, है ना। जिसमें 4000 पदों पर इन लोग वैकेंसी तो नहीं निकालेंगे, 3 फेस में निकालेंगे, तो 2000 के आसपास फिर वैकेंसी आपकी ये असिस्टेंट प्रोफेसर में निकालेंगे। तो एमपी सेट का एग्जाम डेट जो है ना वो 15 दिसंबर को दे रखी है। तो जाहिर सी बात है 15 दिसंबर है तो जनवरी फरवरी तक रिजल्ट आएगा, तो मार्च तक चांसेस हो सकते हैं पूरे कि भाई ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम क्या करवाएं, कंडक्ट करवा दें। क्योंकि पिछली बार केस जो था वो किसको लेके था, एमपी सेट को लेके था। एमपी सेट का बाद में पेपर अनाउंस किया,
फिर आपका क्या है, लोगों ने फॉर्म खुलवाने के लिए वो लगाया, इसके कारण आपका क्या है, एमपी सेट डिले हुआ, उसके कारण असिस्टेंट प्रोफेसर डिले हुआ, फिर वो अतिथि विधान के एज को लेके भी केस लगा था, वो भी चल ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये है कि मार्च तक चांसेस बन रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी आ सकती है, इसलिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है, क्योंकि सिलेबस भी थोड़ा सा यहाँ पर आपका चेंज देखने को मिला है ना। 2024 पे जो भी वैकेंसी आएगी उसका सिलेबस जो है आपको मैंने दिखाया है, वो न्यू सिलेबस हो चुका है, तो आपको उसके न्यू सिलेबस के हिसाब से ही क्या करना है, तैयारी करनी है ना। साथ में और भी स्टेट्स में अभी वैकेंसी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की मिलेंगी, तो भाई आप सब्जेक्ट का तो पढ़ते रहिए, वो तो सेम ही रहेगा, है ना। तो ये आपको तैयारी नहीं छोड़नी, इस पे लगे रहना है, क्योंकि आने वाले टाइम पे वैकेंसी अच्छी खासी इसमें आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो के क्या करें, तैयारी में लग जाइए, है ना। साथ में अगर आप नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, 2025 को टारगेट कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप पेपर 1 का कोर्स ले सकते हैं, 999 रुपए का कोर्स है, इसमें भी आपको MK10 कूपन कोड का यूज करके 10% ऑफ हो जाएगा, जिसमें आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस, MCQ सीरीज बैच, प्रहार बैच भी मिल जाएगा, इसमें ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएंगे, डाउट सेशन भी मिल जाएगा, नोट्स PDF भी मिल जाएगी। मात्र 999 से कम में आपको बुक भी नहीं आनी 3 सब्जेक्ट की, जितना आपको यहाँ पर नोट्स के साथ में लाइव लेक्चर, डाउट सेशन सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा प्रहार बैच वो स्टूडेंट जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिसमें आपका MCQ सीरीज, करंट अफेयर, नोट्स, ये सब कुछ मिल जाएगा 499 में। तो ये भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए तो कर सकते हैं, और ये आपके लिए दे रखा है। इसके अलावा कोई डाउट लगता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके क्या कर सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक, कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।